बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद कमी। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 96,250 क्यूसिक हो गया। ताहम दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर ताहाल ऊंचे दर्जे की सैलाबी वार्निंग बरकरार है। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद कमी देखी जा रही है। दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 96,250 क्यूसिक हो गया, जबकि ताहम दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर ताहाल ऊंचे दर्जे की सैलाबी वार्निंग बरकरार है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोमेल इलियास। जी रोमेल, बताएगा वहाँ पर मौजूद हैं और हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से गाहे बगाहे अपडेट करें। तो बताएं पानी के बहाव की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल जो कमी है वो आज देखी गई है और तीन दिन में 2 लाख क्यूसिक से कम होकर अब जो पानी का बहाव है वो 96,250 क्यूसिक तक पहुंच गया है और इसमें जो मुसलसल कमी है वो अब भी जारी है और PDMA के मुताबिक आज रात जो है वो मज़ीद इसमें कमी वाक़या हो सकती है, मगर इस वाज़िया कमी के बावजूद दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी वार्निंग है वो अब भी बरकरार है और सिविल डिफेंस रेस्क्यू 1122 समेत दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट खड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद हैं और सिविल डिफेंस वार्डन मोहम्मद मकसूद और उनकी टीम के जो एहलकार हैं वो मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वाज़िया फ़र्क के बावजूद क्यों दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी वार्निंग है वो बरकरार है। बताएं जी, 2,20,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजरा, अब पानी का बहाव कम होकर 96,000 तक पहुंच गया है। ऊंचे दर्जे की सैलाबी वार्निंग अब भी जारी है, आप भी यहां पर हाई अलर्ट खड़े हैं। बताइएगा कि कितने क्यूसिक पानी का बहाव आएगा तो ये जो सूरत हाल है वो नॉर्मल होगी? जी, ये तकरीबन 84 से 80, इससे नीचे जब आएगा तो तब जाके ये हाई अलर्ट ख़त्म होगा। हमारी CM पंजाब क्योंकि बहुत सख्त आर्डर हैं उनके और वो आवाम के बारे में बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं, इसलिए हमारे तमाम अदारों को ये हाई अलर्ट अभी तक जारी है। कोई ऐसे आर्डर नहीं आए कि हमें वापस लीव किया जाए और अब भी हमें जो है ना कि इम्कान यही नज़र आ रहा है जैसे बारिशें हो रही हैं तो खुदा न खासा ये ना हो कि फिर पानी का बहाव तेज़ हो जाए। तो इसलिए हमें CM पंजाब की तरफ से भी हमारे जो PDMA और दूसरे जो इदारे हमारे स्पेशली हमारे जो DC लाहौर हैं उनकी तरफ से भी ये आर्डर है कि जब तक हम यहाँ से पूरा पानी को कंट्रोल नहीं करते या गुजर नहीं जाता तो हम रिलैक्स नहीं हो सकते। अच्छा, आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कोई इस हवाले से भी कोई? जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। रावी की बेरहम मौजें उम्र भर की कमाई डबो गईं। थीम पार्क सोसाइटी में 15 से 20 फुट पानी जमा हो गया। रिहायशों के घर, दुकानें सब कुछ डूब गए। दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रेला दाखिल होने से दरिया के नजदीकी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल और मुल्हका इलाकों में कई फीट तक पानी जमा हो गया। 3 रोज कबल बंद टूटने से इलाके में पानी दाखिल हो गया था। सोसाइटी में 10,000 से जायद घर मुतासिर हुए, रिहायशी दर बदर हो गए। अपनी सारी उम्र की कमाई डूबती देखकर रिहायशी आबदीदा हो गए। सारे लोगों को तपड़ियां मार मार के घर बनाया। मेरी बाजी छोटी बहन ने ना मियां ना कुछ, इन्हें बेवा होके सारा सामान हम कोड़े स्कीम में काम करते थे लोगों के घरे में, हमारा सारा कुछ डूब गया। हम सिर्फ अपने बच्चे अपनी जानें लेके निकले। मुतादिद तंजीमों और अपनी मदद आप के तहत रिहायशी सामान निकालने में मसरूफ हैं और इमदाद की अपील कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जनाब किस तरह मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने घर का सामान बनाया, तो हम अपनी कश्तियों के जरिए वो सामान बाहर तक ला रहे हैं। बाहर आप देखेंगे कि हमने खैमा बस्ती भी लगाई है इनके लिए। हमने अपनी सारी जिंदगी जो जमा पूंजी थी ना वो सारी यहाँ पे लगा दी है। मेरा यहाँ पे बिलाल ब्लाक में घर है 10 मरले का, वो सारा डूब गया है इस वक्त और हम इस वक्त हमारा कोई आसरा नहीं और ना ही कोई हमारे रोजगार का हम काम भी इधर ही करते थे, हमारी दुकान भी डूब गई है। दरिया रावी में बहाव कम होने से सोसाइटी में भी पानी कम होने लगा। ताहाल मूनसून के स्पेल से खतरा अभी टला नहीं। कैमरामैन राना अयाज के साथ अरबाज खान, सिटी 42। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल मुल्हिका इलाके गटार बंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेरे-आब हैं। मुतासरा इलाकों में पानी का लेवल कम होने लगा।
قطار بند روڈ سے منسلک غوثیہ کالونی اور سیف ٹاؤن میں سیلابی پانی آنے سے کئی علاقے ڈوب گئے۔ کل کی نسبت آج سیلابی پانی کا لیول کم ہو گیا۔ شہری اپنے نقصانات اور امداد نہ ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ بھائی یہ جو نقصان ہویا نا دریا دے وچ ساڈے علاقے بہت فصل جڑے نے ساڈے اپنے ذاتی ایدو پیچھے 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ذاتی ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੀਕਰ ਨਾ हुकूमत ने सुनया तो ना ये हुकूमत ने सानू पूछा कि की तुहाडा बनया तो की करना ये। सर यहाँ पे ना कल आए थे, यहाँ पे बन के पास ना बिल्कुल पानी ऊपर आया हुआ, आज है उसके निस्बत ना पानी बहुत कम है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पानी नीचे आ गया पहले से। मुतासरा इलाकों में सुबह से ही कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। PDMA के मुताबिक मजीद बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने की सूरत में दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद तेजी आ सकती है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। बाबू साबू से बंद पार्क, आमिर पार्क, तलत पार्क समेत दीगर इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल। बारिश के बाद सैलाब के पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। मकीनों ने महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए चारपाई को बतौर कश्ती इस्तेमाल किया। मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुँच सकी। बाबू साबू से बंद पार, आमिर पार्क, तलत पार्क समेत दीगर इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। बारिश से सैलाबी पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। मुतासरीन इमदाद न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। एक्चुअल जो गवर्नमेंट की मशीनरी वो पीछे रह गई है। हम अपनी मदद आपके साथ अभी भी आप देख रहे हैं तूफानी बारिश है। कल रात के 3 बजे के लोगों को निकाल के महफूज जगह पे मकाम बंद के ऊपर, जिधर कुछ लोगों का तो इधर रैशी है ही नहीं, वो बेचारे बेयारो मददगार, लोगों का सामान, लोगों का माल, हर चीज को इधर नहीं है। एक अच्छा इलाका है। मुतासरीन ने जाने बचाने के लिए चारपाई को बतौर कश्ती इस्तेमाल किया। कहते हैं सैलाबी रेले में कीमती सामान बह गया, अपने घरों को डूबता हुआ देख रहे हैं। घर छड़ के किथे जाइए, कीमती सामान छड़ के किथे जाइए। बच्चियां दा सामान पिया, जेज दा सामान पिया, सारा सामान बिज गया। बंदे अपनी जाना बचा के बाहर खड़े। कोई नहीं आया, बाहर आते हैं मेन पे चले जाते हैं। हमने रोका FC वालों को भी, वो भी नहीं आए, पुलिस वाले हैं वो भी नहीं आए, कोई आदमी नहीं आ रहा। रिलीफ कैंप्स में झुग्गियों से आए मुतासरीन खाने पीने का सामान छीनते रहे। मुतासरीन की अक्सरियत तक इमदाद ना पहुंच सकी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के हवाले से। शाहदरा, मुल्तान रोड, चुंग, मोहलन माल में तेज़ बारिश। फरुखाबाद, ठोकर न्याज बेग, जौहर टाउन और गुलबर्ग में बादल बरसे। चबुर्जी, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू और मुगलपुरा के इलाके भी भीगे। सबसे ज़्यादा निश्तर टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 124, अपर मॉल 124, मुगलपुरा में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात की 2 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। शहर में मानसून का 9वां स्पेल जमकर बरसने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में जारी मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। जल्लो, हरबंसपुरा, मॉल रोड, धर्मपुरा, फतेहगढ़ में तेज बारिश हुई। गुलबर्ग टाउनशिप, वहदत रोड, लालपुल, कजाफी, फिरोजपुर रोड और केनाल रोड पर भी बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 124, अपर मॉल 124, मुगलपुरा 114, ताजपुरा 120, निश्तर टाउन 147, चौक नाखुदा 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 116, जेल रोड पर 60 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 63 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 85 मिलीमीटर बारिश हुई। फरुखाबाद 94, गुलशन रावी 102, इकबाल टाउन 108, समनाबाद 92, जौहर टाउन 81 मिलीमीटर, करतबा चौक 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से हब्स और गर्मी का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 85%, 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब महसूस होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि वक्फे से मजीद बादल भी बरसेंगे। मानसून का 9वां स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। शहर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्तान रोड, स्कीम मोड़, चुंकी, खाड़क में पानी। मंसूरा, बाबू साबू, बंद रोड अंडरपास भर गया। इशरा, मुस्लिम टाउन, जामिया अशरफिया, कलमा चौक में पानी जमा। ज़रार, शहीद रोड, धर्मपुरा, हरबंसपुरा में हर तरफ पानी। आमिर टाउन भी बारिशी पानी में डूब गया। ख्वाजा अहमद हसान रोड, ताजपुरा स्कीम डूब गई। जौहर टाउन, नजरिया, पाकिस्तान रोड भी झील बन गया। टाउनशिप और ग्रीन टाउन में भी पानी जमा। सड़कें, नाले और गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा।
शहर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़रार शहीद रोड, धर्मपुरा, हरबंसपुरा में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। इसी तरह बिहार शाह रोड, अल्ताफ कॉलोनी, अलफैसल कॉलोनी में पानी के डेरे रहे। ख्वाजा अहमद हसान रोड, ताजपुरा स्कीम, अल करीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम पानी में डूब गई। PAF कॉलोनी में भी बारिश का पानी होने से मकीन परेशान नजर आए। शहरियों ने कहा कि बारिश नकासी आब बेहतर न होने की वजह से जहमत बन जाती है। मुल्तान रोड, स्कीम मोड़, चुंगी, खाड़क में पानी ही पानी नजर आया। मंसूरा, बाबू साबू, बंद रोड, अंडरपास भर गया। इचरा, मुस्लिम टाउन, जामिया अशरफिया, कलमा चौक में पानी जमा हो गया। सड़कें, नाले और गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। आमिर टाउन, हरबंसपुरा में 3 से 4 फीट तक बारिशी पानी जमा हो गया। इलाके में जमा बारिशी पानी से रिहायशियों का निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। इलाका मकीनों को गुजरने में दुश्वारी, गाड़ियां भी बंद होने लगी। बारिशी पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से इलाका मकीन अजियत से दो चार रहे। टाउनशिप, ग्रीन टाउन और बागड़िया में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद गली मोहल्ले और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मेन रोड्स पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहदत रोड, मुस्लिम टाउन के इलाके में 3 फीट से ज्यादा पानी जमा होने से राहगीरों और मकीनों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। जौहर टाउन, नजरिया पाकिस्तान रोड झील का मंजर पेश करने लगी। पानी में गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिलें बंद रहीं। शहरियों ने निकासी आब न होने पर शिकवा किया। लिबर्टी से कजाफी और हाली रोड जाने वाले रास्तों पर बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुलशन रावी में रुस्तम पार्क गंदा नाले से मलहिका सर्विस रोड पर शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सड़क किनारे खड़ी कार गड्ढे में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसा मूसलाधार बारिश के बायस पेश आया, जब रुस्तम पार्क गंदा नाले से मलहिका सर्विस रोड पर गहरा शगाफ पड़ गया। हादसे के नतीजे में सड़क किनारे खड़ी एक कार भी गड्ढे में जा गिरी। गुलशन रावी में रुस्तम पार्क गंदा नाला से मुल्हिका सर्विस रोड पर शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सड़क किनारे खड़ी कार गड्ढे में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसा मूसलाधार बारिश के बायस पेश आया, जब रुस्तम पार्क गंदा नाला से मुल्हिका सर्विस रोड पर गहरा शगाफ पड़ा। हादसे के नतीजे में सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी भी गड्ढे में गिर गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस, रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया के मुतल्लिका इदारों के अहलकार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 2 घंटों की कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से कार गड्ढे से निकाल ली। पुलिस का कहना है कि कार में कोई सवार मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी जुज़वी मुतासिर हुई। वापडा टाउन गोल चक्कर के करीब 2 सड़कों के दरमियान मौजूद ग्रीन बेल्ट पर गहरा शगाफ पड़ गया। गहरा शगाफ वापडा टाउन गोल चक्कर से शौकत खानम आने वाले रोड पर पड़ा है। गहरा शगाफ मुमकिना तौर पर मानसून बारिशों के बायस पड़ा। शगाफ पड़ने से मुतासिरा जगहों के गिर्द रुकावटें रख दी गई। ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार रही। शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। करियाना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी नहीं मिल रही। होलसेलर्स ब्लैक में 186 रुपये किलो फरोख्त करने लगे। करियाना फरोशों का सरकारी रेट 175 रुपये के बरक्स महंगी चीनी लेने से साफ इनकार। शहर में चीनी की किल्लत दूर ना हो सकी। करियाना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी की किल्लत जारी है। होलसेलर्स ने गिराम फरोशी का बाजार सरगर्म कर रखा है। करियाना फरोश कहते हैं होलसेलर चीनी ब्लैक में 186 रुपये फी किलोग्राम कर देने के लिए तैयार हैं, मगर चीनी की परचून में सरकारी कीमत 175 रुपये फी किलोग्राम है। करियाना फरोशों ने सरकारी रेट 175 रुपये के बरक्स महंगी चीनी 186 रुपये पर लेने से इनकार कर दिया। करियाना फरोशों ने कहा कि 186 रुपये लेकर 175 रुपये फी किलोग्राम नहीं बेच सकते, इससे इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है और महंगी बेचने पर हुकूमत की जानिब से जुर्माने और सजाओं का सामना है। सार्फिन ने भी चीनी बहरान पर गम और गुस्से का इजहार किया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मसनूई खूबसूरती का मनसूबा नाकाम। PHA का मनसूबा बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर लाइटें नस्ब की गई थीं। अड्डा प्लॉट, ख़याबान फरदोसी, अल्लाह गोल चक्कर, केनाल, जेल रोड और माल रोड पर मुतअद्दिद स्ट्रक्चर खराब हो गया। PHA ने मसनूई खूबसूरती पर करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मसनूई खूबसूरती के लिए लगाया गया मनसूबा नाकाम होने लगा। PHA का एंगल आयरन पर लगाया गया लाइटों का मनसूबा बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। PHA ने आज से मसनूई खूबसूरती पर करोड़ों रुपए का ज़ाया किया। ज़राए के मुताबिक साबिक DG PHA ने हुकूमती खुशनुदी के लिए PHA को हार्टिकल्चर से हटाकर मसनूई खूबसूरती के प्रोजेक्ट्स पर लगाया। अड्डा प्लॉट, ख़याबान फरदोसी, अल्लाह गोल चक्कर, केनाल, जेल रोड और माल रोड पर मुतअद्दिद स्ट्रक्चर खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक PHA इंजीनियरिंग विंग ने गरीब महकमे के वसाइल कम वक्ती और आर्जी मंसूबों पर लगाए। मौजूदा DG मंसूर अहमद ने आर्जी और कम वक्ती प्रोजेक्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। वाज़ा रहे कि शहर का मुख्तलिफ मुकामात पर लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर लाइटें नस्ब की गई। स्कूलों की खतरनाक इमारतें, मालिकान हकूक और केसेस। PF ने आउटसोर्स 21 स्कूल लेने से माजरत कर ली। फेज 2 में 4687 आउटसोर्स किए गए। 21 स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा की रैशनलाइजेशन फिलहाल रोक दी गई।
स्कूलों की खतरनाक इमारतें, मालिकाना हुकूक, इवनिंग शिफ्ट और अदालतों में केसेस के बायस पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स 21 स्कूल्स लेने से माजरत कर ली। स्कूल फेज 2 में आउटसोर्स किए गए थे। फेज 2 में आउटसोर्स होने वाले कुल स्कूल्स की तादाद 4687 है। मज़कूरा स्कूल्स को फिलहाल गवर्नमेंट खुद चलाएगी। वाज़ेह रहे कि मुतल्लिका 21 स्कूल्स में काम करने वाले असातिज़ा की रैशनलाइजेशन भी फिलहाल रोक दी गई है। रावी रिवर पर नए बनाए गए बंद ने प्लान एरिया को महफूज तरीन बना दिया। प्रोजेक्ट में शानदार प्लानिंग कारकर्दगी से प्लान एरिया महफूज रहा है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO रूडा इमरान अमीन साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर सैलाब का पानी दरिया से बाहर आता है तो इस हवाले से रूडा इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या पॉलिसीज अपनाई हैं? रूडा की मेन थीम ही यही है कि यहाँ पे सैलाब के लिए जो हम अपने प्रोटेक्शन वर्क्स कर रहे हैं, जो हमने साइफन से शुरू किए हुए हैं और 7 किलोमीटर तक कर चुके हैं, ये 6 लाख क्यूसेक का फ्लड गुजारने की इसमें कैपेसिटी होगी। जैसे जैसे ये अब 46 किलोमीटर की हमने चैनलाइजेशन करनी है, इंशाल्लाह 2 से 3 साल में उसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी वजह से ये होगा कि एक तो ये फ्लड जो थ्रेट है ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमने 3-4 जगहों पे डिफरेंट चेक डैम्स और बैराजेस बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये पानी हमारे पास स्टोर भी होगा और एक नेचुरल एक्वाफायर भी बन जाएगा। जहां तक रेलवे ब्रिज तक ये एरिया हमारे पास क्लियर है, रेलवे ब्रिज तक ये सारा काम जो हमारा चल रहा है, उसके बाद का जो एरिया है रेलवे ब्रिज से लेकर नीचे M2 तक और फिर एंड में, यहाँ पे काफी आबादियां आ चुकी हैं और इंक्रोचमेंट हो चुकी है। उन आबादियों की एक पूरी जो असेसमेंट थी वो हो चुकी है और वहाँ पे नोटिस भी बताया जा चुके हैं। उनको बता दिया है कि ये सारी आबादियां जो हैं ये फ्लड के रास्ते में आ रही हैं और ये जो दरिया को हम चौड़ा कर रहे हैं 1 किलोमीटर और उसके साथ 30 फुट की एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, इसमें अगर कोई आबादी आएगी तो वो फ्लड थ्रेट में होगी। रेलवे ब्रिज तक तो सारा एरिया क्लियर है, उसके बाद जो है ये इशू आ सकता है जो इंक्रोच्ड है। इस सारे काम का फायदा ये होगा कि ये जो अभी आपने देखा है इस बार जो फ्लड आया है कोई 2-2.5 लाख क्यूसेक था। हमारे पहले साइफन के साथ जो प्रोटेक्शन वर्क्स हुए हैं वो टेस्ट भी हो गए हैं और वहां से बड़ा प्रॉपरली ये फ्लड पास ऑन हो गया है। आगे जाकर जो आबादियां बीच में आई हैं, चाहे वो शादरा है, फर्रुखाबाद है, सोसाइटियां जो पहले यहाँ बन चुकी हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन पहले से आबाद थी कोई 15-20 साल से, और वहाँ पे ये फ्लड ऊपर गया है बिकॉज एम्बैंकमेंट वर्क्स वहाँ नहीं हुए अभी। और उसमें तकरीबन 1 से 3 साल जो रूडा का प्लान है इंशाल्लाह उसमें हम कंप्लीट करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की और CM की अब डायरेक्शन उस पर है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा फंडिंग भी कर रही है गवर्नमेंट टू उसको कंप्लीट करने के लिए। मगर ये कंप्लीट हो जाने के बाद इंशाल्लाह ये सिचुएशन आपको नहीं नजर आएगी जो आज हो रही है। अलबत्ता ये आपके चैनल की तवज्जो से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आबादियाँ इस वक्त हैं फ्लड पाथ में और जिनको ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं, ये उनके लिए बेहतर है कि वो उस जगह से मूव ऑन कर जाएं, बिकॉज ये फिनोमिना अब हर साल देखने को मिलेगा आपको। क्या सर बताएं, क्या रूडा का कंट्रोल रूम और सोशल मीडिया आवाम को सूरत हाल से आगाह कर रहा है? हम साथ साथ बताते भी जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो पोस्टर्स हैं वो पिछले 6 महीने 7 महीनों से हर जगह हमने डोर टू डोर जाके भी कैंपेन की है, सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया है, प्लस इसका एक न्यूज़पेपर के क्लिप भी हमने चलाए हैं जिसमें हमने ये सारी क्लैरिटी दी है कि इस जगह पे ये जो आबादियाँ ये दरिया के अंदर आ रही हैं। तो जब तक ये एम्बैंकमेंट नहीं हो जाएगी, ये आबादियाँ जो बीच में हैं आगे जाकर वो एक डेंजरस सूरत हाल में रहेंगी। जब इंशाल्लाह एम्बैंकमेंट ये कंप्लीट हो जाती है देन दे विल बी क्लियर। CEO रूडा इमरान अमीन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अब यहाँ पर बात करें, वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर का फर्रुखाबाद फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। अरकान असम्बली समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट हमरा थे। उधर फर्रुखाबाद से सैलाबी पानी का अखराज तेज़ी से जारी। इमदादी कैंप में मौजूद 200 अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इंतजामिया ने फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फर्रुखाबाद फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। अरकान असम्बली समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट, चेयरमैन खालिद नमदार भी हमरा थे। वज़ीर सेहत ने रिलीफ एक्टिविटीज और सेहत डेस्क पर मौजूद अद्वियात का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अफराद की घर वापसी तक मदद जारी रखेंगे। तकरीबन 60 से 70 फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनकी जो बीमारियों के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल मुझे स्पेशली टास्क असाइन किया था। हमने
तमाम क्लिनिक्स ऑन व्हील्स यहाँ पर डिप्यूट कर रखी हैं और पूरा मेडिकल स्टाफ यहाँ पर डिप्यूट कर रखा है। सूबाई वजीर का कहना था मुतासरा अफराद के नुकसान के इजाले के लिए फहरिस्तों की तैयारी जारी है। लाहौर की काफ़ी आबादियाँ इससे हिट हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो मजीद हिट होने का खतरा था वो टल चुका है। अल्लाह के फजल से अब लाहौर को मजीद कोई खतरा नहीं। जहाँ पर पानी गया था अब हम उस पानी के उतरने के बाद उनकी रिलीफ एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं। रावी बेल्ट से मुल्हिका फर्रुखाबाद से सैलाबी पानी का खराज तेजी से जारी है। सैलाबी पानी आबादी से निकलने लगा। इमदादी कैंप में मौजूद 200 से ज्यादा मुतासरीन को रिहाइश, खाना और अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फराहमी जारी है। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। मुख्तलिफ फलाही जमातों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप कायम किए गए हैं। चुंग मुल्तान रोड पर अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। थीम पार्क और मोहलन माल के सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद कैंपों में मुकीम है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया ना से। जी आदिया। बिल्कुल सैलाब मुतासरा अफराद के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगे हुए हैं। मौजूद है मुल्तान रोड पर, जहाँ पर थीम पार्क के रहायशियों के लिए लगाया गया मुतासरीन का जो खैमा बस्ती का कैंप है, वहाँ पर मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात जो हैं वो मौजूद हैं। और इस वक्त में जो है तमाम ही लोग अपने खैमों के अंदर हैं। यही देखा जा रहा है कि फ़लाही इदारों की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है। उनमें मोलनवाल के लोग भी हैं, फिर रावी से का जितनी भी पीछे की बस्तियां हैं वहाँ के लोग आए हुए हैं। थीम पार्क में जो लोग रिहायशी थे वो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 650 की तादाद में मौजूद हैं। 250 के करीब उनका खैमा जो है वो लगाया गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से, अलखिदमत की जानिब से भी राइट साइड पर जो है वो कैंप लगा हुआ है, वहाँ भी तकरीबन 250 के करीब कैंप्स हैं। और यही कहा जा रहा है कि आज रात में मज़ीद 100 खैमा और लगाया जाएगा और मज़ीद जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है वो रिहाइश दी जाएगी। साथ साथ मुतासरीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी अशिया है जिनकी इनको ज़रूरत है। और एक चीज़ अहम वो भी देखने में आ रही है कि आम लाहौरी शहरी भी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो मुतासरीन की मदद में पेश हैं। न सिर्फ हुकूमत, न सिर्फ फलाही इदारे, बल्कि आम शहरी भी इनकी मदद करने के लिए जो है वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। कुछ देर कबल यहाँ पर साबिक MP नज़ीर अहमद चौहान भी आए थे। उनकी जानिब से भी मुतासरीन में खाना जो है वो तकसीम किया गया था और कहा यह गया है कि इनको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनमें चाहे बिस्तर हों, कपड़े हों, दीगर अशिया हों, वो इनको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो मुतासरीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो बिस्तर हैं वो ज़रूर मुहैया किया जाए, क्योंकि खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता कपड़ों की, बिस्तर की और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अशद ज़रूरत है। बहरहाल अभी इस वक्त थीम पार्क में सूरत हाल ये है कि इन तमाम मुतासरीन के घर जो हैं। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एक्सपो सेंटर में कलर्स एंड केमिकल्स की 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल के तहत नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की 150 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार की शिरकत हुई। सरपरस्ते आला अब्दुल रहीम चुगताई, ऑर्गेनाइजर राशिदुल हक, चीनी और दीगर आलमी वफूद के नुमाइंदगान शरीक हुए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पंजाब सैलाब से शदीद मुतासिर है और अवाम मुश्किलात में है। पंजाब असम्बली का कहना था, सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है, हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। ये सब माहौलियाती तब्दीलियां और इंसानी गलतियों का नतीजा है। इन दरियाओं पर पानी को जखीरा करने के मंसूबे बनाने पड़ेंगे, ये लोगों की ज़िंदगी बचानी पड़ेगी, ये लोगों का लाइवलीहुड बचाना पड़ेगा। तो मेरी तमाम जिम्मेदारान के साथ ये जो लोग भी इसमें आपके अवामी नुमाइंदे हैं, इसमें आपकी हुकूमत है, इसमें आपके अस्करी लोग हैं, इसमें आपके डिसीजन मेकर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी हैं, सब फैसला करें, देखें कि क्या ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाएगा। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों ने नुमाइश को मेशियत की तरक्की और तिजारत के फरोग के लिए अहम करार दिया। मियां अंजुम निसार बोले, नुमाइश कारोबारी फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगी। मैं समझता हूं ऐसे एग्जीबिशन जो होंगे अंडर वन रूफ, आपको जो बाहर से जो फॉरेन जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं और लोकल जो केमिकल यूज़र्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, अंडर वन रूफ जब सारे इकट्ठे होंगे तो इससे बहुत सारे मामला जो होते हैं वो आपके बेहतर होते हैं और आपको एक दूसरे को नई डेवलपमेंट्स, नए ट्रेंड और नई चीज़ें देखने का, समझने का मौका मिलता है। नुमाइश के दौरान स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। स्टॉल होल्डर्स कहते हैं, हमने अपनी नई प्रोडक्ट्स नुमाइश में मुतारफ करवाई हैं। ऐसे इवेंट्स कारोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। एक्सपो डेफिनेटली ये बड़ी ज़रूरी है, ये B2B
ایک میٹنگ ہے, ایک میٹنگ کا ذریعہ ہے, کسٹمر وزٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے بڑا آسان ہے ان کو یہاں پہ گائیڈ کرنا. تقریب میں معزز مہمانوں کو شیلڈز اور سینئرز بھی پیش کیے گئے. کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن برانچ کے زیر اہتمام عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی کی تقریب. 2 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے. رحیم اسٹور کے رواں رانا عبدالرافع نے عمرے کا ٹکٹ جیتنے والوں کو مبارکباد دی. رحیم اسٹور ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کا سب سے بڑا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. ربیع الاول کے مناسبت سے رحیم اسٹور اپنے کسٹمرز کو صرف 5,000 روپے کی خریداری کرنے پر 25 اگست سے 21 سپتمبر تک 50% تک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. واپلا ٹاؤن برانچ میں منعقدہ تقریب میں بذریعہ قرعہ اندازی 2 افراد کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے. جیتنے والوں میں فاروق یحییٰ اور طیبہ شامل ہیں. تقریب میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق ایم پی ماجد ظہور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انہوں نے رحیم اسٹور کی کاوشوں کو سراہا. قرعہ اندازی میں بھائی اور بہن کا نام نکلا ہے عمرے کے لیے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہر سال کی طرح رحیم اسٹور کے جو کرتا دھرتا ہے عبدالرافع صاحب ان کو جاتا ہے. رحیم اسٹور کے سی ای او رانا عبدالرافع نے کہا کہ اس سال بھی ہم نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا. جیتنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں. عمرے کی ادائیگی کے دوران ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. رحیم اسٹور واپلا ٹاؤن پہ قرعہ اندازی کا سلسلہ ہوا جس میں 2 خوش نصیبوں کے قرعے نکالے گئے. میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے ان لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیں, ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. عمرہ ٹکٹ جیتنے والوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رحیم اسٹور کا خصوصی شکریہ ادا کیا. میں رحیم اسٹور کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے عمرہ کی ٹکٹ دی ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں عمرہ پہ جاؤں گی یا مجھے کبھی عمرہ کوئی کروائے گا. میں رحیم اسٹور کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. جتنا اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اتنا کام ہے. تقریب میں گزشتہ روز عمرہ ٹکٹ جیتنے والے افراد نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ عادیہ ناز, سٹی 42. صدر انجمن رفع عامہ مزنگ حاجی طارق فیروز کے زیر صدارت ماہ ربیع الاول میں سیکیورٹی کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اجلاس ہوا. جلوسی انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے کے درمیان روٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. صدر انجمن رفع عامہ مزنگ حاجی طارق فیروز کے زیر صدارت ماہ ربیع الاول میں سیکیورٹی کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا جس میں ایس پی, ڈی ایس پی اور علاقے کے ایس ایچ اوز نے خصوصی طور پر شرکت کی. باگڑیا میں مرغزار ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 4th بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب منعقد کی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اشرف جنجوا نے خصوصی شرکت کی. طلباء کو تعریفی اسناد اور سلائی مشینیں دی گئیں. ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 4th بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 16 طلباء کو کورس مکمل کرنے پر تعریفی اسناد اور سلائی مشین بطور تحفہ دی گئیں. تقریب میں سماجی کارکن فروا افتخار اور کامران روف شریک ہوئے. چیف پیٹرن مرغزار ویلفیئر سوسائٹی سمینہ اختر نے طلباء میں اسناد تقسیم کی. سمینہ اختر نے کہا, ہمارا مقصد خواتین اور نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. 16 بچیاں ہیں اور 26 تھیں جن میں سے جو 10 بچیاں ہیں نا وہ بھی مزید سیکھنا چاہتی ہیں, تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پرفیکٹ پروفیشنل بن کے نکلیں گے کیونکہ یہ ہماری ٹریننگ 6 مانگی تھی اور بچیاں چاہتی ہیں کہ سال میں ایسے ہو کہ ہم ایک ٹیلر کی طرح ہو جائیں. ڈپٹی کمشنر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اشرف جنجوا کا کہنا تھا کہ محکمہ ایسے فلاحی سرگرمیوں کی مکمل سرپرستی کرتا ہے. یہ طلبہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. یہ اس علاقے کے بچیوں کو, بچوں کو اور بالخصوص جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے لیے انکریجنگ اور اپریشیشن اس حوالے سے زیادہ ہے کہ یہ جب بچیاں پاس آؤٹ ہوتی ہیں تو یہ ان کو سلائی مشینیں بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے. شرکا نے کہا, یہ ادارے نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم سب کو اس مشن کا حصہ بننا چاہیے. دن بدن یہ ادارہ جو ہے یہ ترقی کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں نا یہ چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ریئلائز نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے کتنی جد و جہد اور کتنی محنت ہے. مرغزار ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد تقریب کے اختتام میں مہمانوں کو اعزازی شیل سے نوازا گیا. افشر رضوان, سٹی 42, لاہور.
راؤ فیصل املاک کے بھائی ڈاکٹر فرحان املاک یوکے والے کی دعوت ولیمہ۔ ڈاکٹر فرحان املاک کی میوں کی شادی ڈاکٹر سیدہ آمنہ شہزاد کے ساتھ طے پائی۔ دعوت ولیمہ کا انعقاد فلیکٹریز بینکویٹ ہال ایئرپورٹ پر روڈ پر کیا گیا۔ راؤ املاک حسین، راؤ فراز املاک میوں، راؤ فیصل املاک نے خصوصی شرکت کی۔ راؤ فیصل املاک کے بھائی ڈاکٹر فرحان املاک یوکے والے کی دعوت ولیمہ تقریب میں دلہن کے والد سابق ڈائریکٹر پی ایچ اے سید شہزاد طارق نورین گیلانی کی شرکت، سید مکرم علی، پروفیسر جمیل احمد، گل رحمان، راشد جمیل، تصدق غلام شریک ہوئے۔ تقریب میں ضیاء الاسلام، عابد شوکت، حمزہ گل، فیضان لیاقت بھٹی، عثمان لیاقت بھٹی، سی او عمار پراپرٹی مدعو تھے۔ سی ای او 5th جنریشن کلب چودھری افتخار احمد بدھا جٹ نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں سی ای او اسکالرز گروپ آف ایجوکیشن چودھری اطہر نعیم شہزاد میاں بابر اشرف شریک ہوئے۔ چودھری راشد سندھو، چودھری امجد افتخار جٹ، سید طارق چشتی، حافظ وقاص اسلم بھٹی کونسلر مہمان بنے۔ ناظم بھٹی، چودھری وقار، مبارک علی بھٹی ایڈوکیٹ، سابق لاہور بار ایسوسی ایشن جہانگیر بھٹی، ماسٹر ہارون، حاجی فاروق احمد، محمد عاصم، محمد صابر نے شرکت کی۔ میجر بشیر نور، طاہر نور، عامر مشتاق، چودھری کیسر بشیر، صدر پی 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 راؤ شریف، ٹھیکیدار دین محمد شریک ہوئے۔ عابد شریف، عثمان رندھاوا، ظہیر رندھاوا، ڈاکٹر علی احمد رانجھا، ڈاکٹر مشہود علی، ڈاکٹر احسن نذیر مدعو تھے۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول گوہاوا کے اساتذہ، لینڈ انویسٹر ڈی ایچ اے چودھری اسماعیل فتح جنگ سنگھ نے شرکت کی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ اب یہاں پر بات کریں اسٹیج ٹی وی اور فلم کی نامور اداکارہ روبی انم نے اداکارہ بشرا انصاری سے معافی مانگ لی۔ کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ بات کی اور وہ میری بڑی اور میری ماں ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین متنی سے۔ جی زین بتائے گا۔ اسٹیج ٹی وی اور فلم کی نامور اداکارہ روبی انم کے ہمراہ روبی انم کے حوالے سے آج کل کافی جو ہیں وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے کسی سینئر اداکارہ کے بارے میں کوئی بات کی ہے، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے پاس ہی چلتے ہیں اور ان سے ہی جا کے پوچھتے ہیں کیا خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سب کچھ چل رہا ہے، ایڈیٹنگ بھی سمجھ لیں، کچھ ہماری شرارتیں، اور جب ہم کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو 4-5 کیمراز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کہیں ایک جگہ پہ تو آپ یقین جانیے کہ وہ ایک لمحہ تھا، کوئی ایک کیمرہ تھا جو مجھے ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں بتا رہی تھی کہ میں یو کے میں تھی، تو مجھے کچھ خواتین جیسے بتا رہے مذاق کر رہی تھی، وہ کہیں کچھ ایسا تھا جو ایڈیٹر کو اس نے جو چیزیں نکال کے، شکر الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے کوئی، آپ کو پتا کہ میرا وے آف ٹاکنگ کیسا ہے، اور میں پھر اگین سوری، میں کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میں کبھی بھی زندگی میں کسی کا برا کر کے اپنا اچھا کر سکتی ہوں۔ جی ناظرین، روبی انم صاحبہ کی باتیں سنی۔ بشرا انصاری کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک شرارت تھی، وہ شرارت میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی، کیمرہ کوئی کھلا تھا اور وہ کیمرہ جو ہے وہ جو اس کی جو ریکارڈنگ ہو گئی باتوں باتوں میں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اماں سے جو ہے وہ معافی مانگتی ہیں اگر ان کی کوئی بات ان کو جو ہے وہ بری لگی ہے، اور انہوں نے اپنے ان سینئرز کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کو سمجھایا۔ جی زین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔